गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम्बल रिक्वेस्ट है। जिन भी लोगों ने मेरा व्हाट्सएप नंबर लिया या जो लोग भी मुझे मेल करते हैं फॉर सम सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग, तो मैं मेल पर रिप्लाई कर देती हूँ उनके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग। पर जो लोग भी लाइक बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, दोज हु हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, जिनको लाइक बहुत ही सारी नॉलेज भी चाहिए इस जर्नी के बारे में और आगे क्या करना है वो भी चाहिए, तो व्हाट्सएप का नंबर बहुत सारे लोग मुझसे लेते हैं और मैं कई बार दे देती हूँ जब मैं देखती हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा नीडी है फॉर काउंसलिंग। But I request you to please consider my busy schedule as well. Please consider my privacy as well. So please don't message me in the midnights or late nights. अगर मैं पूरा दिन बिज़ी हूँ और मुझे लगता है कि मैं दिन भर में आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं कर पाई, तो मैं लेट नाइट आपको इसलिए रिप्लाई कर देती हूँ सो दैट यू कैन सी दैट मैसेज इन द मॉर्निंग। ठीक है, बट दैट डजेंट मीन कि आप लेट नाइट में मुझसे कन्वर्सेशन करना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज इट डिस्टर्ब्स माई इंटायर डे शेड्यूल ऑन द नेक्स्ट डे। फाइन। एंड ये कई बार हो चुका है और अब मैं दोबारा से इस चीज़ को एंटरटेन नहीं करूँगी। इफ़ आई फाइंड एनी ऑफ द पर्सन मैसेजिंग मी इन द मिड नाइट, आई विल सिंपली ब्लॉक। ठीक है, और जो लोग भी मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे या मेल पे, आई रिक्वेस्ट देम टू प्लीज़ स्टे पेशेंट। सी, आई एम नॉट टेकिंग एनी पेड सेशंस। जो मैं ओवर फ़ोन सेशंस लेती हूँ सिर्फ उन्हीं के लिए मैं पेमेंट लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए मुझे बिल्कुल स्टिल होकर सिर्फ जो काउंसलिंग ले रहा है उन्हीं की बात सुननी पड़ती है और उस टाइम मैं कोई भी काम नहीं कर सकती। आई हैव टू फोकस ऑन दैट पर्सन। आई हैव टू गिव माई स्ट्रेंथ, माई एनर्जी, माई टाइम टू दैट पर्सन। तो उस कन्वर्सेशन की, उस काउंसलिंग की मैं पेमेंट लेती हूँ जो मैं ओवर फ़ोन करती हूँ। जो भी काउंसलिंग मैं व्हाट्सएप पे या मेल पे कर रही हूँ उनके लिए तो आई डोंट टेक पेमेंट। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहीं अगर मैं कंसीडर कर रही हूँ आपकी प्रॉब्लम को, तो आपको भी मेरी प्रॉब्लम को कंसीडर करना चाहिए। एंड यू नीड टू स्टे अ बिट पेशेंट। थोड़ी सी पेशेंस रखिए। हो सकता है मैं एक दिन में रिप्लाई ना कर सकूँ, हो सकता है मैं नेक्स्ट डे रिप्लाई करूँ, या हो सकता है कि मैं कहीं बिज़ी हूँ। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि मैं कुछ दिनों से अपने लाइफ पर्पस प्रोजेक्ट में बहुत बिज़ी हूँ। मैं अप्रैल में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाली थी, लेकिन देन माय फादर पास्ड अवे और फिर कुछ टाइम लगा मुझे नॉर्मलाइज होने में, कुछ टाइम मुझे अपनी मदर को देना पड़ा उनके घर जाकर। फिर कुछ टाइम मेरा खुद को सेटल करने में निकल गया अपने घर में। ये चैनल मैंने थोड़ा सा प्रोग्रेशन में लाया और मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम करती रही। एंड एवरी डे एनर्जीज आर नॉट द सेम, बट देन आई गेट बैक टू माई रूटीन। तो मैं वही डिसिप्लिन फिर से सेटअप करने की कोशिश कर रही हूँ और आई होप एवरीथिंग विल बी फाइन और मैं अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो यूटिलाइज़ कर सकूँ। एंड गाइज ट्रस्ट मी कि मैं एक सेकंड भी नहीं लगाती आप लोगों के मेल्स या व्हाट्सएप मैसेजेस देखने में। जैसे ही मैं फ़्री होती हूँ, जैसे ही मैं फ़्री होती हूँ, मैं मैसेजेस ज़रूर देखती हूँ और फिर मुझसे रहा भी नहीं जाता, मैं इमीडिएटली रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, लेकिन जब आप इमीडिएटली मुझसे उसी टाइम कन्वर्सेशंस करने लग जाते हैं, तो फिर पूरी की पूरी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करने का मेरे पास टाइम नहीं होता है। नॉर्मली व्हेन एवर आई डू दैट, आपकी नीड समझते हुए उसी टाइम मेरे बाकी के काम लेट हो जाते हैं या फिर नेक्स्ट डे मेरा जो शेड्यूल है पूरा ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ डू कंसीडर दीज थिंग्स। आई एम नॉट टेकिंग एनी पेड सेशंस। ठीक है, लेकिन आपको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो प्लीज़ ये कंसीडर करिए मेरे लिए, मुझे थोड़ा सा टाइम दिया करिए। और अभी रिसेंटली माय हस्बैंड हैज़ गॉट ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, तो आई हैव टू मूव अ लॉट टू दैट सिटी और बहुत बार मेरा जो शेड्यूल है डिस्टर्ब रहता है। मैं महीने में 8 दिन 10 दिन बाहर भी रहती हूँ, बिकॉज़ आई हैव टू लुक आफ्टर दैट होम एज़ वेल वेयर ही इज़ स्टेइंग एंड आई हैव टू कम बैक। और मुझे यहाँ पे भी अपना घर, अपनी फैमिली, अपने बच्चे सेटल करने पड़ते हैं। फिर से अपना डिसिप्लिन, अपना रूटीन सब सेटअप करना पड़ता है।
तो थिंग्स आर वेरी मच हैक्टिक फॉर मी ऑलरेडी। प्लस जब मैं अपने लाइफ पर्पस प्रोजेक्ट में फोकस्ड हूँ तो फिर मेरा मन ऑटोमेटिकली कहीं नहीं लगता, मेरा पूरा फोकस उसी तरफ होता है। एंड माई शेड्यूल इज़ ऑलरेडी सो बिज़ी कि बहुत बार मैं खुद भी बहुत थकी होती हूँ, बहुत टायर्ड होती हूँ। तो इट्स नॉट समथिंग कि मैं कोई कंप्लेंट कर रही हूँ, बट अभी तक जो भी चीज़ें हुई वो हुई। बट इन फ्यूचर आई वांट कि जब भी आप में से कोई मुझे व्हाट्सएप पर स्पेशली मैसेज करते हैं, देन यू डू नीड टू टेक केयर कि भाई टाइम क्या हुआ है, एंड यू आर नॉट सपोज टू डिस्टर्ब अदर्स इन द मिडनाइट। आप प्लीज़ दूसरों की प्रिवेसी, दूसरों का टाइम, दूसरों के रूटीन को कंसीडर करके चलिए। आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं राइट इन टाइम, एंड वेन एवर आई विल गेट द टाइमिंग आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं रिप्लाई करती भी हूँ। कई बार मैं लेट नाइट जब मुझे नींद नहीं आती मैं रिवर्ट कर देती हूँ बहुत सारे मेल्स का या व्हाट्सएप मैसेजेस का। बट प्लीज़ सी कि मैं उस टाइम आपके जो ऑलरेडी पोस्टेड क्वेश्चंस हैं उन्हीं को रिवर्ट करूँगी। मैं उस टाइम किसी कन्वर्सेशन में नहीं पढ़ूँगी, बिकॉज कन्वर्सेशन वो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की जो होती है वो रात का जो 2-2:30 बजाती है, उसके बाद नेक्स्ट डे मेरा पूरा रूटीन ख़राब हो जाता है और मेरी हेल्थ भी बहुत डिस्टर्ब्ड होती है। इसके साथ ही क्योंकि मैं खुद ही टेक केयर करती हूँ अपनी फैमिली की, तो मेरे बच्चों का रूटीन भी ख़राब होता है एंड एवरीथिंग इज़ डिस्टर्ब्ड। सो आई डोंट वांट टू कंटिन्यू इट एनी फर्दर। एंड ऑल्सो प्लीज़ डोंट मेक लेट नाइट कॉल्स टू मी। रात को 11 बजे, 11:15, 11:30 बजे इफ़ यू आर कॉलिंग मी, देन हाउ शुड आई कंसीडर इट एंड वाई टू कंसीडर इट। देखिए, मैं समझती हूँ कि आप ट्रबल में हैं, आप परेशान हैं, बट अगर आप इस तरह से बिहेव करेंगे तो इट मीन्स दैट यू आर पुटिंग मी इनटू ट्रबल, और वो भी जानबूझकर। और उसके बाद सुबह फिर से कॉल्स शुरू। तो क्या कहना चाहिए मुझे इस बारे में, यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। अगर ये सब कंटिन्यू रहेगा तो आई एम वेरी सॉरी टू से दैट आई वोंट बी लेफ्ट विद एनी ऑप्शन एक्सेप्ट ब्लॉकिंग यू। मेरे कोई भी सब्सक्राइबर्स जो हैं वो परचेज्ड नहीं हैं। ऑनेस्टली मैंने इस चैनल को कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं किया इस चैनल को बनाते टाइम, लेकिन पूरे मन से, पूरे सोल के साथ मैं इस चैनल में वीडियोस पोस्ट करती हूँ। एंड ऑल माय सब्सक्राइबर्स आर देयर जो मन से, दिल से जुड़े हुए हैं इस चैनल के साथ। फ्रेंड्स, मैं आप सबकी दिल जान से रिस्पेक्ट करती हूँ, आप सबकी प्रॉब्लम समझती हूँ, ट्रबल समझती हूँ, आप सभी की सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करती हूँ। पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको जिस तरह से जितनी हेल्प कर सकूँ मैं करूँ, ठीक है। बट बहुत मेरे को और भी बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी होती हैं। घर का काम होता है, बाहर का काम होता है, फैमिली लाइफ है मेरी, ठीक है। उसके अलावा मैं अपने लाइफ पर्पस प्रोजेक्ट्स पे काम करती हूँ जो कि अलग अलग हैं, मैं मल्टीपल पर्पसेस पे काम कर रही हूँ। बिसाइड्स दैट मैं वीडियोस बनाती हूँ, और उसके अलावा मेरी अपनी भी एक पर्सनल लाइफ है, ठीक है। तो आई कांट हैंडल इस तरह का डेस्परेट बिहेवियर या इनसेंसिबिलिटी, ये गाइस मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊँगी। तो इन केस अगर कोई भी सब्सक्राइबर इस तरह से बिहेव करेगा मेरे साथ कि मिडनाइट में मुझसे कन्वर्सेशन करे या मुझे व्हाट्सएप करता रहे या मुझे कॉल करता रहे, तो मुझे बिल्कुल, मैं माइंड नहीं करूँगी उनको ब्लॉक करने में। विद इन सेकेंड्स आई विल ब्लॉक हिम और हर, ठीक है। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे वो ऑनेस्टली यहाँ पर ऐड हुए हैं, नो वन इज़ परचेज्ड। लेकिन अगर इस तरह का एटीट्यूड रहेगा किसी का भी तो फिर मुझे भी टाइम नहीं लगेगा, एंड आई वोंट माइंड अगर 2-4 सब्सक्राइबर्स इसमें से कम भी हो जाएं तो, बिकॉज माई रीज़न इज़ वेरी जेन्युइन। सो वेरी सॉरी फॉर दिस मैसेज, बट प्लीज़ डू टेक केयर इन फ्यूचर।